सांसद मुरारी लाल मीणा का भाजपा पर एक बहुत बड़ा तंज उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि दौसा की मीटिंग में भाजपा के 20 भी लोग मौजूद नहीं थे और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अगर दौसा में भाजपा को वोट चाहिए तो वो किरोड़ी लाल मीणा को मना कर लाएं। किरोड़ी लाल मीणा अगर नाराज चल रहे हैं तो किसी भी तरीके से भाजपा उन्हें मनाए, चाहे उनके हाथ जोड़े पैर जोड़े, किसी भी तरीके से वो किरोड़ी लाल मीणा को लाएं। अगर उन्हें मेरे से टक्कर लेनी है, अगर भाजपा को दौसा उपचुनाव में कुछ कमाल दिखाना है, क्योंकि उनके वोट नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा तंज उन्होंने कसा है। उन्होंने कहा कि खुद अध्यक्ष जब मीटिंग लेने यहां पर पहुंचते हैं तो उनके कार्यकर्ता 20 भी नहीं थे, मुझसे कह देते तो मैं भेज देता 100-200 कार्यकर्ता। ये एक बहुत बड़ा तंज उन्होंने भाजपा के नेतृत्व पर किया है और कहा है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा नाराज है, इस्तीफा वापस नहीं ले रहे हैं, तो भाजपा किसी भी तरीके से उनको मनाए। देखिए मुरारी लाल मीणा का यह बयान। लीडर है, उन्होंने इस्तीफा दे रखा। मैं तो ये कहूँगा बीजेपी दिल से नहीं मना रही है क्या उनको? भाई मैं ये कह रहा हूँ, चाहे किरोड़ी लाल को हाथ जोड़ो, चाहे पैर पकड़ो। हालांकि घोषणा नहीं, लेकिन मंडलों पर ज्यादा मीटिंग में उद्देश्य क्या है, किस प्रकार का रेस्पॉन्स दिखाई दे? तो दौसा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव शीघ्र घोषित होने वाला है और हम हमारे मंडलों का गठन पहले किया हुआ है, लेकिन हम पूरे पुनर्गठन कर रहे हैं मंडलों पे। यदि कोई कार्यकर्ता हमारा सीखते हुए एक्टिव करेंगे उसको और कोई नए लोगों को जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सारे 11 मंडलों पे हमने मीटिंग का आयोजन रखा है और करीब हमारे आज 8 मंडलों पर मीटिंग हमारी हो चुकी है। हम जहाँ भी गए हमारे पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है और जिस तरह से बीजेपी ने 9 महीने के अंदर काम किए, हमारी योजनाओं को बंद किया है समीक्षा के नाम पे, हमारे विकास के कार्यों को बंद किया है। हम गाँव में गए, पूरी जनता उनसे परेशान है बीजेपी की सरकार से और उसका परिणाम ये रहेगा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा यहाँ पे बहुत भारी मुकाबले से कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी का हराएंगे। आप टिकट वितरण की क्या प्लानिंग रहेगी? टिकट में हम प्रयत्न करेंगे। हमारा हमने लोगों को बोला भी है, जो समीक्षा हुई है, कि हमारे सर्वे के आधार पर, और मैं समझता हूँ कि हाईकमान पूरी नीचे तक सर्वे करके जानकारी प्राप्त करके जो सर्वमान प्रत्याशी होगा उसको मेरे हिसाब से उतारेंगे और हम सब मिलकर उसके लिए काम करेंगे। कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई सुझाव दिया गया है आगामी चुनावों को लेकर? हमने सब कार्यकर्ता को ये रहा है कि जो बीजेपी ने 9 महीने के अंदर हमारी योजना को बंद कर दिया उसको आम जनता तक पहुँचाए, जो बीजेपी ने हमारे काम बंद कर दिए वो आम जनता तक पहुँचाए और बीजेपी भ्रम नहीं फैला सके, बीजेपी झूठ नहीं फैला सके। तो इसलिए हम पहले अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार में कोई किसी भी प्रकार का वो मिसयूज कर सकते हैं सत्ता का। हम सब चीज़ों के लिए इन मीटिंगों में सबको सतर्क कर रहे हैं। सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी का जो पासपोर्ट है उनको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि विदेशों में ऐसा है, बीजेपी ऐसी भाषा का प्रयोग करती है, वो पूरे देश में वातावरण गंदा कर रही है। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनका कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी की जीत काट देनी चाहिए, कोई नेता कह रहा है राहुल आतंकवादी है, कोई कह उनका पासपोर्ट रद्द कर देना चाहिए। और जो जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं उस मुद्दे को बारीकी से मैंने सोचने देखा है। राहुल गांधी जी जो विदेश में गए थे, जो आरक्षण के ऊपर किसी लड़के ने पूछा था और उसमें तुम्हारे क्या सोचा था, राहुल गांधी जी ने वही भाषा का प्रयोग किया है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख रखा है। आरक्षण विरोधी तो वास्तव में वर्तमान सरकार बीजेपी की, हमारी कांग्रेस की सरकार हमेशा आरक्षण समर्थित रही है, कमजोर तबके के पक्ष रही है, ST SC OBC और जनरल जो गरीब है उसके पक्ष में रही है। बीजेपी के बातों को गंदा करना चाहती है, खराब करना चाहती है और मैं समझता हूँ कि जितने राष्ट्रभक्त कांग्रेसी हैं बीजेपी को हो ही नहीं सकते। ये तो राष्ट्रभक्त के नाटक करते हैं, हमारे लोग वास्तव में राष्ट्रभक्त हैं। इस राहुल गांधी जी के परिवार में से बहुत सादत दिए लोग ने, इंदिरा गांधी जी मर गई, राजीव गांधी जी मर गए, नेहरू जी लंबे समय तक जेल में रहे और उनको ऐसे आरोप लगाते हैं। जनता इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी। आज प्रदेश अध्यक्ष आपके पूर्व विधानसभा क्षेत्र में ऐसा मैंने भी वीडियो देखा है, प्रदेश अध्यक्ष भी हम मीटिंग कर रहे हैं मंडल स्तर पे सदस्यता के नाम पे, हम भी मंडल स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो मीटिंगों से पता लग जाएगा कि जनता का झुकाव किस में है। अभी मैं मल्लारना की मीटिंग दे रहा था, वहाँ पे मात्र 20 आदमी प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग में हो, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। बीजेपी वालों को तो पता नहीं शर्म आ रही नहीं आ रही, मेरे को जरूर शर्म आ रही है। यदि मेरे को पता देते तो 100-200 हम ही भेज देते, ताकि दौसा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी स्थिति नहीं होती। हमारी सामान्य मीटिंगों में 2-2